हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि दो पदार्थों को पृथक करने की परिभाषित क्रिस्टलन विधि रिक्त स्थान के अंतर पर निर्भर करती है। तो हमें क्या दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और क्या बोला गया है कि जब दो पदार्थों को पृथक करने के लिए हम परिभाषित क्रिस्टलन विधि रिक्त स्थान है के अंतर पर निर्भर करती है। तो हमें बताना है कि जो परिभाषित क्रिस्टलन विधि है वो किसके अंतर पर निर्भर करती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, यौगिकों के पृथक्करण की विधियां। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें से हमें पृथक्करण करने की जो हमारी विधियां हैं वो कौन कौन सी होती है। तो उनमें से एक विधि आती है हमारी परिभाषित क्रिस्टलन विधि, जो किसके लिए होती है, ठोस कार्बनिक पदार्थों के लिए होती है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे परिभाषित क्रिस्टलन विधि। तो सबसे पहले ये किसके लिए है, ठोस कार्बनिक पदार्थ के लिए, और तथा ये विधि है वो कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धियों के किसी उपयुक्त विलायक में इनकी जो विलेयता में निहित अंतर होता है उस पर आधारित होती है। तो इस पदार्थ को हम किसी उपयुक्त विलायक में अगर मिलाएं तो इनकी जो विलेयता है अशुद्धि व यौगिक की, उनमें जो अंतर होता है उसके आधार पर परिभाषित क्रिस्टलन विधि आधारित है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये विधि कार्बनिक यौगिक वे अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में इनकी विलेयताओं में निहित अंतर पर आधारित है। अब हमारे वाले में क्या दे रखा है कि दो पदार्थों को पृथक करने के लिए जो परिभाषित क्रिस्टलन विधि है वो किसके आधार पर निर्भर करती है, वो करती है हमारे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यौगिक वे अशुद्धि अस्थितियों के विलेयता गुण के आधार के अंतर पर निर्भर करती है। तो परिभाषित क्रिस्टलन विधि का प्रोसेस क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास यौगिक है पदार्थ, जो कार्बनिक यौगिक पदार्थ है वो उनको क्या करते हैं हम ऐसे विलायक में घोलते हैं जो क्या करता है निम्न ताप पे, तो क्या होता है अल्प विलेय, जो हमारी अशुद्धियां हैं वो निम्न ताप पे अल्प विलेय होती है, और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता भी बढ़ती है। तो हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली सांद्रता करते हैं, यानी लगातार उसको सांद्रित करते जाते हैं। तो एक, और तब तक करते हैं जब तक वो विलयन हमारा क्या होता है, संतृप्त नहीं होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलित हो जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, निस्पंदन। इसे निस्पंदन के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो किसके द्वारा हम पृथक करते हैं,
निस्पंदन के द्वारा पृथक कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी प्रभाज्य क्रिस्टलन विधि। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।